गणित का एक और अच्छा सा प्रश्न हमारे बीच आ चुका है। प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उस परिस्थिति में मेरी आयु व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें बताना है कि वर्तमान में उनका आयु कितना है। तो इसे हल करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पिता और पुत्र के बीच में कुछ शर्त दिया गया है और वर्तमान आयु पूछा गया है। तो इस परिस्थिति में हम मान लेते हैं माना कि मेरी वर्तमान आयु, यहाँ पे कोई भी चरांक मान के चलेंगे। मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान आयु 100 वर्ष है। उसी तरह से पुत्र का भी आयु मानना पड़ेगा। पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए हम y वर्ष है। तो पहला शर्त क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि 5 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है। तो अगर आज मेरा आयु x वर्ष है, कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आज मैं 15 वर्ष का अगर हूँ, तो 5 वर्ष पहले का अगर कोई व्यक्ति पूछे कि 5 वर्ष पहले तुम कितने वर्ष के थे, तो हमें 5 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, यानी 5 वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, 10 वर्ष का। उसी तरह से अभी हम मान के चले हैं कि हम x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले की आयु देखेंगे। पाँच वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो आज मैं x वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष पहले का अगर पूछा जा रहा है तो x में हम 5 को घटा देंगे, यानी x माइनस 5 वर्ष। कितने वर्ष का था, x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार पुत्र का भी, पुत्र की आयु, पुत्र आज कितने वर्ष का है, y वर्ष का। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का होगा, x माइनस 5 वर्ष। जब वह 5 वर्ष पहले पिता पुत्र से 3 गुना था, तब देखेंगे ये समीकरण का प्रश्न है, इसे समीकरण बनाना है। तो समीकरण की तरीके से इसे हल करेंगे तो देखेंगे कि जो पिता है वो पुत्र की 3 गुनी है। तो समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, तो बराबर करने के लिए एक समीकरण बनाएंगे इसे। जैसे पिता का कितना है, x माइनस 5 वर्ष, और बराबर पुत्र कितना है, y माइनस
5 वर्ष। हम यहाँ पे देखेंगे अगर इन दोनों को बराबर करते हैं तो पिता क्या है 3 गुनी अधिक है। अगर हम पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो वो दोनों आपस में बराबर वर्ष के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बन जाता है एक समीकरण। इस समीकरण को हल कर लेंगे, जैसे x माइनस 5 बराबर 3 का y के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3y और प्लस माइनस माइनस और 3 पचे 15। पुनः इनको आपस में पक्षांतर कर देंगे। इधर x है तो x 3y पक्षांतर जैसे होगा तो 3 से पहले कुछ नहीं प्लस है तो यहाँ आके हो जाएगा माइनस 3y बराबर इधर माइनस 15 पहले से है तो माइनस 15। अब माइनस 5 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ जुड़ घट रहा है, उस प्रक्रिया को कर लेते हैं। जैसे x माइनस 3y बराबर 5 में 15 घटाना है। अगर 5 में हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 10। अब यहाँ से हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार दूसरा शर्त कहता है कि 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद। दस वर्ष बाद मेरी आयु अभी x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 10 वर्ष में मैं कितना का हो जाता हूँ x प्लस 10 वर्ष का। 10 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा x प्लस 10। उसी प्रकार पुत्र की आयु, पुत्र आज है y वर्ष का तो 10 वर्ष बाद पुत्र हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। पुत्र कितना का हो जा रहा है y प्लस 10 वर्ष। तो जैसे हम पहले शर्त में हल किए थे उसी प्रकार यहाँ भी हल करना होगा। देखते हैं पिता का अभी 10 वर्ष बाद कितना है x प्लस 10 और पुत्र का 10 वर्ष बाद कितना है y प्लस 10। तो यहाँ पे शर्त कहता है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दोनों को हम बराबर करेंगे। अगर बराबर करना चाहेंगे तो पुत्र के आयु में हम 2 का गुणा कर देंगे तो पिता और पुत्र दोनों के उम्र आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं x प्लस 10 बराबर 2 का y के साथ गुणा किए तो यहाँ पे हो गया 2y और प्लस 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 2 का 10 के साथ गुणा किए तो हो गया 20। अब पुनः उसी तरह से पक्षांतर करेंगे तो x को यहीं पे रखेंगे x और y वाले को x की तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे प्लस है आगे हो जाएगा माइनस 2y बराबर राइट साइड में है 20 तो यहाँ पे 20 और प्लस 10 पक्षांतर जैसे होगा तो माइनस 10। अब यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा
10 और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। देखते हैं दोनों समीकरणों में कोई एक पद या तो x वाला या तो y वाला बराबर होना चाहिए। बराबर अगर नहीं होगा तो उसे हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं x और x दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये विलुप्त हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में 2 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे जो भी काम करेंगे लिख के दिखा देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे। यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पे हम घटाएंगे। अगर घटाते हैं उस समय में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो x से x विलुप्त कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस 3y और प्लस 2y, यानी प्लस 2y में माइनस 3y को घटा देंगे। तो छोटे में जब बड़ा संख्या घटता है, ध्यान रहे n पर ऋणात्मक आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस y बचा। और अब यहाँ पे देखेंगे दोनों ऋणात्मक हो चुके हैं, तो जब चिन्ह या तो दोनों धन में हो या तो दोनों ऋण में हो उस समय में जुड़ता है। तो धनात्मक संख्या जुड़ के धन में आता है और ऋणात्मक संख्या जुड़ के ऋण में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों आपस में ऋणात्मक है, जुड़ेंगे लेकिन n पर ऋणात्मक होगा। तो 10 और 10 जुड़ के हो गए 20, यानी ऋण 20। अब यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर बचता है 20। अब इस y के मान को समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख कर हल कर सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब y के स्थान पे हम रखेंगे कितना, 20। तो यहाँ पे x है तो x, माइनस है तो माइनस 3 और y आपस में गुणित में बंधे हुए हैं। तो जैसे हम मान रखेंगे तो वहां पे गुणा का चिन्ह हो जाएगा। तो 3 है तो 3 और गुणित y यानी 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर माइनस 10। तो x का x माइनस प्लस माइनस, और 3 दूनी 6 और 3 जीरो की 0, यानी 3 जीरो की 0 और 3 दूनी 6, 20 तिया 60। आप जिस प्रकार से गुणा करना चाहेंगे कर सकते हैं, बराबर माइनस 10। अब माइनस 60 को हम क्या करेंगे, पुनः पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 60 जो है माइनस चिन्ह के साथ है, जैसे पक्षांतर होगा तो प्लस चिन्ह के साथ आ जाएगा। तो x बराबर माइनस 10 और ऋण 60 जाके हो गया धन 60। अब 60 में 10 को घटा देंगे
x बराबर बचा कितना 50। तो हम मान के चले थे x जो है मेरी आयु यानी पिता की आयु, y यानी पुत्र की आयु। तो मेरी आयु x बराबर 50 यानी मेरी आयु कितना है 50 वर्ष, और पुत्र यानी y बराबर 20 यानी पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष। मेरी वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु x वर्ष है और x का मान 50 है, इसलिए मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र का आयु y वर्ष है और y का मान 20 है, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये हो जाएगा दोनों आंसर। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।